नमस्कार दोस्तों। पीएम आवास योजना की पहली किस्त को लेकर सरकार के द्वारा आपका इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में जितने भी आपका लाभार्थी हैं जो आपका पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, सबके लिए एक आपका महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कुछ आपको सुधार करवाना अनिवार्य है। जिसके तहत सभी लाभार्थी को कुछ आपका महत्वपूर्ण सुधार करवाना अनिवार्य है। बता दें, सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर पहली किस्त जारी करने के लिए पूरी प्रक्रिया आपका तैयार कर लिया गया है, जहां पर हर एक आपका लाभार्थी का सत्यापन प्रक्रिया लगभग आपका पूरा हो चुका है। इस बार आपका इस प्रक्रिया में भी आपका थोड़ा सा बदलाव आया है, जहां पर एक नहीं तीन लेवल पे आपका इसका गहन आपका जांच चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लाभार्थी होंगे जो आपका इस बार इस योजना से आपका वंचित हो जाएंगे, उनको आपका पहली किस्त नहीं मिलेगा। ऐसे में कैसे आप अपना नाम, तो ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है कि आपको इस बार पीएम आवास योजना की किस्त आएगी या नहीं आएगी। आप अपना नाम को इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी के बारे में आज की सब्जेक्ट में हम डिटेल से लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। तो पीएम आवास योजना बहुत आपका लंबा इंतजार चल रहा है, लेकिन फाइनली आपका सरकार के द्वारा आपका घोषणा कर दिया गया है कि इसी मंथ में आपके खाते तक यह राशि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार लाखों आपका लाभार्थी इस सूची से आपका बाहर हो जाएंगे, जिनको आपका पीएम आवास योजना का किस्त नहीं मिलने का काम करेगा। तो ऐसे में आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं है, कैसे पता कीजिएगा कि आपको इस बार जो किस्त है वो आएगी कि नहीं आएगी। सारा आपका प्रक्रिया एकदम एक एक करके हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हो रही है कि पीएम आवास योजना आपकी किस्त कहां है, जहां पर अगर देखिएगा इसको लेके आपको बहुत सारा क्या है ना घबराहट हो रहा है। रीजंस क्या है, अब तक इस आपका क्या है ना किस्त को आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये क्या है ना नहीं आया है। जैसे आपका देर होता है तो लोग बस एक ही चीज दिमाग में आता है कि लगता है क्या है ना किस्त वाला पैसा सरकार खा गया है, और बहुत सारी प्रक्रिया से क्या है ना गुजरता है। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि क्या है ना गलत आदमी के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए, और इसके लेके क्या है अलग अलग सत्यापन प्रक्रिया को क्या है ना हर बार लेके आते हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा 24 मार्च तक का आपका अगर अपडेट देते हैं कि क्या है आपका कब आएगा और कितना इस बार आपका आने का काम करेगा। सबसे पहले अगर बता दें इसको लेके कि अगर थोड़ा सा भी संचय है आपको कि ना पैसा मेरा रुक गया है, तो आपको बता दें कि नहीं रुका नहीं है सर, ये आपका एकदम अंतिम प्रक्रिया में चल रहा है। अगर इसको आप देखिएगा तो आवेदन से लेके इसका प्रोसेसिंग और इसके बाद क्या है ना अंतिम स्वीकृति, सारा क्या है ना एकदम एक एक करके आपका क्लियर होते जा रहा है। अगर फाइलों को अगर आप देखिएगा तो अंतिम स्तर पर तेजी से आपका क्लियर किया जा रहा है। पैसा रुका नहीं है, बल्कि क्या है ना प्रक्रिया में है। तैयारियां क्या है लगभग आपका पूरी हो चुकी है, और यह आपका मार्च में ही आने का काम करेगा। तो धैर्य को एकदम बनाए रखिए और आप लोग जुड़े रहिए। हर एक उस जानकारी को क्या ना आपके तक सही तरीके से सही समय पर लेके आते हैं। तो यहां से कह रहा कि यह देरी नहीं है, यह आपकी सुरक्षा की क्या है ना गारंटी है। पुराना जो तरीका था जहां पर हम लोग ये देखते थे कि सरकारी कामों में क्या है ना वे वजह आपका देरी किया जाता था, फाइलों को आपका इधर से उधर क्या है ना टाल मटोल किया जाता था। लेकिन जो नया सिस्टम अभी चल रहा है आपका, इसमें क्या है ना पूरी तरह से क्या बदल गया है, जहां पर हर लाभार्थी की फाइल को कई स्तरों पर आपका चेक किया जाता है, ताकि सही व्यक्ति को क्या है ना इसका आपका लाभ मिल सके। अगर किन्हीं एक भी गलत व्यक्ति को लाभ मिलता है तो उससे गांव समाज में क्या है ना इसको लेकर बढ़ावा मिलता है। उसको मिल गया तो हमको क्या नहीं मिलेगा, यही होड़ में लग गया। तो ऐसे में क्या है सरकार का एक ही उद्देश्य कि नहीं हर एक जो आपका लाभार्थी है, जो जेन्युइन लाभार्थी है, उन तक क्या है ना इसका आपका लाभ आपका पहुंचे। तो यहां पर आपका 3 चरण में क्या है ना इसका जांच प्रक्रिया चल रही है, और इस बार अगर इस किस्त में आपका देरी हुई है तो उसका यही आपका मुख्य वजह है। तो आप लोग कौन कौन सा आपका राज्य से आते हैं अपना जानकारी अवश्य दीजिएगा, ताकि चरणवार तरीके से जब यह राशि आपका जारी की जाएगी तो सबसे पहले आपके तक यह राशि कब तक पहुंचेगी इसके बारे में हम जानकारी दे सकें। तो पहला अगर हम बात करते हैं यहां से आपका पहचान वाला है आईडी। दूसरा अगर आप देखिएगा इसमें आपका क्या हो रहा है बैंक डीबीटी केवाईसी, ये आपका दूसरा स्तर पर आपका जाएगा। शुरुआत पहले आपका अपना प्रोफाइल से होगा, इसके बाद दूसरा स्तर आपका बैंक जाएगा। इसके बाद आपका फिर क्या है ना जियो टैगिंग देखेगा कि जो आप जानकारी दिए थे अपना जमीन को लेके
वो सही में आपका है या किसी गोतिवा का है जिस पर आप दावा कर रहे थे नहीं सर ये मेरा है। तो ऐसे में क्या है, ये आपका 3 स्तर पर सरकार का आपका जांच चल रहा है। और इसमें अगर सरकार के द्वारा कहीं भी आपका कुछ मिसक्रिपेंसी आपका पाया गया, कहीं भी कुछ गलत चीजें पाया गया, तो वो क्या है ना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखना किसी भी चरण में थोड़ी सी भी गलती पाई जाती है तो फाइल क्या है ना वहीं पर रुक जाएगा, ना रोकिए रोकिए इसको, कहां से आ गया है। ऐसे में क्या है ना, अगर आप देखिएगा पहला चरण में तो कह रहा है दस्तावेजों का आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। कैसे वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर आपके आधार कार्ड और पहचान पत्र को क्या है ना मिलान होगा हर एक डाटा का। अगर एक छोटा सा भी अगर स्पेलिंग भी सर कुछ अगर गलती हुआ है ना तो बता दें कि ये आपका रुक जाएगा। तो आप लोग आवेदन के समय इसका क्या है ना बहुत ध्यान से इसको भरिएगा। करे सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि नाम बिल्कुल क्या है ना सटीक हो और पहचान संख्या पूरी तरह से क्या है ना ये आपका वेरीफाई किया जाता है कि इसमें भी क्या है ना कोई आपका गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे एक चरण पार कीजिएगा, दूसरा चरण आता है बैंक खाता और आपका डीबीटी लिंक। अब यहां से पैसा आने के बाद खाते में आपका नहीं पहुंचेगा यदि आपका अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी से लिंक नहीं है, और दूसरा आपका केवाईसी पूरा नहीं है। हर बार आप लोग क्या है ना केवाईसी सुन के लग रहा है क्या मतलब ये प्रक्रिया आ गया है, क्या कहिएगा। सरकार का ये क्या ना ये रवैया है, वो बीच बीच में आपके लिए ऐसा प्रक्रिया लाते हैं ना ताकि जो भीड़ है और कुछ कारण से क्या है ना वो साइड लगे ना, सरकार को उससे क्या ना फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि में यही सब प्रक्रिया के चलते लगभग आपका इस बार 3 करोड़ से लगभग क्या है ना आदमी को बाहर किया गया है। अब सोचिए ना उतना उतना आवंटन हुआ होगा पूरे के लेके, और उसमें आपका करोड़ों जब आपका किसान बाहर हुआ होगा तो पैसा कौन खाएगा, कहां किनका खाता में जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया है सरकार वो अपनाते रहती है ताकि उसका क्या ना आगे अपना चले। तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम उस सूची में बाहर नहीं हो, हम अंदर है और हमको लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए अब बस एक ही तरीका है कि समुचित जानकारी को आप रखिए, और इसके लेके आपका गुड न्यूज हर एक उस जानकारी को आपके तक लेके आती है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक सरकारी योजना चाहे वो आपका राज्य की हो चाहे वो आपका केंद्र की हो आपके तक हम लेके आते हैं ताकि बिना किसी परेशानी का इस योजना का लाभ आप लेते रहें। तो एकदम जुड़े रहिए, और जितने भी अगल बगल के हैं सभी को आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आपका आसानी से पहुंच जाए। तो यहां से आप देखिएगा तो दूसरा प्रक्रिया क्या था आपका डीबीटी लिंकिंग का। बैंक में जाके क्या ना बोलिए कि देखिए मेरा डीबीटी चालू नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो पहले कंफर्म करवा लीजिए कि आपका ये चालू हुआ है कि नहीं। तीसरा बात कर रहा है आपका जियो टैगिंग और निर्माण की जांच। क्या कहता है ये ध्यान से देखिए। करे सरकारी टीम आपके मकान की स्थिति को देखती है, यह सुनिश्चित करती है पैसा वास्तव में घर बनाने में लग रहा है, कितना काम करवाया है, कुर्सी ढलाया है कि नहीं, इंटर तक पहुंचा है कि नहीं, छज्जन, मतलब पूरा ये क्या है ना सरकार देखेगी। ये ऐसा नहीं कि दूसरा मकानमा देखा कहिए कि नहीं सर ये मेरा है। तो ये आपका क्या है ना वेरीफाई करती है सरकार इसको जियो टैगिंग के अंतर्गत। वो निर्माण का आपका जांच करेगा कि सही में आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये जब प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपका क्या है ना डायग्नोस्टिक चार्ट देखिए, इसमें आपका किस्त कहां पर आपको क्या है ना कैसे मिलेगा, क्या क्या परेशानी आपको आ सकता है, और उसमें अगर आया है तो आपको किस तरह से उसको क्या है ना पार लगाना है। पहला आपका मुख्य कारण क्या हो सकता है, अगर किसी का किस्त अगर रुक गया नहीं आया है तो बहुत सारे का रुकता है। इसलिए तो बोल रहा है ना कि हड़वाना बिल्कुल नहीं है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो आपका हर एक उस परेशानी से बचाएगा। बस क्या है ना आप लोग समस्या को बताइए, हर एक जानकारी को यहां से दिया जाएगा। देखिए यहां से क्या कह रहा है कि अगर किसी का रुक गया तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, बैंक खाता से आपका डीबीटी लिंक नहीं है, या फिर आपका क्या है ना केवाईसी अधूरा है। अगर ये कारण है तो आपको क्या करना है, आप आज ही एकदम बैंक में जाइए और कहिए सर देखिए मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है, इसको जल्दी से करवा दीजिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, ये 5 से 10 मिनट लगेगा और तुरंत ये क्या है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझे। वही अगर बात करते हैं आपका दूसरी किस्त को लेकर, अगर ये आपका क्या है ना पोर्टल पर मकान आपका क्या है ना सही फोटो अगर आप क्या है ना अपडेट नहीं किए, सही फोटो अगर आप अपडेट नहीं हुआ है तो भी क्या है ना आपका ये रुक जाएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, पूरा क्या है ना लिटिल लेवल तक की फोटो एकदम खींच कर क्या है पोर्टल पर फिर से आप अपलोड कीजिए। जैसे अपलोड कीजिएगा वेरीफाई हुआ सट्टे समय क्या है ना पैसा आपका तुरंत आ जाएगा बिना देर लगे। तो एकदम श्योर रखिए
कि ये सारी प्रक्रिया के ध्यान में रखिए। आ गया तो बहुत बढ़िया, न आया तो इतना जानकारी हमारा, तुरंत उसको अप्लाई कीजिए ना। पैसा काहे रुकेगा? सरकार अपना बाबूजी घरा से थोड़ा दे रहा है, वो आपका फंड ही से दे रहा है ना। और उस फंड में पैसा कहां से आ रहा है? सब लोगों का टैक्स से आ रहा है। तो ये आपका हक है और हक को छोड़ा नहीं जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर इसके बारे में बात करते हैं, कह रहे दूसरी किस्त के लिए आपका कह रहे लिटिल लेवल और फोटो गाइड कैसे आप लीजिएगा। अभी हम बात किए थे कि फोटो को आपका लिटिल लेवल पर कैसे लीजिएगा। कह रहे जिन साथियों की आपका दूसरी किस्त रुकी हुई है, उन्हें अपने मकान की आपका लिटिल छत के सारे लेवल तक की क्या ना फोटो को आपका अपडेट करनी होगी। देखिए, अगर आप इस तरीका से अगर फोटो ले रहे हैं तो ये आपका क्या ना गलत है। सही तरीका क्या है आपका फोटो लेने के लिए? लिटिल लेवल से देख रहे हैं, एकदम बाहर से लीजिए, उसको पूरा सब चीज दिखना चाहिए कि कहां से आपका ये सपोर्ट दिया गया है, कैसे कैसे ये उठ रहा है, पूरा आपका। ऊपरा से ले लीजिएगा तो ये सब सपोर्ट में आपको नहीं दिखेगा, साइडवा से लीजिए और ये पूरा जानकारी दीजिए उसमें कि देखिए किस तरीका से हम घर उठा रहे हैं और कैसे कैसे ये आपका काम चल रहा है। यहां से आपको ज्यादा जानकारी मिल रहा है, यहां से आपको कम मिल रहा है। तो ध्यान देना है कि इस तरीका से फोटो लेना है ताकि वो क्या ना पूरा पूरा एरिया को क्या करे, वो आपका कैप्चर करे। इसके साथ जितना भी आपका सही जानकारी के अनुसार से देखिए, करा कि सरकार क्या है ना, सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। आपके द्वारा दी गई सही जानकारी, इस सिस्टम का क्या है ना ग्रीन सिग्नल है। जैसे आप सही जानकारी दीजिएगा, आपका फैलवा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और फिर जब आगे बढ़ेगा वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाई होगा तो उधर से फिर क्या है, पैसा आपका आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सरकार को हमको कोई भी चीजें गलत नहीं देना है, हर एक उस सही जानकारी को सरकार तक देना है ताकि ये क्या है आपका उस आपका दरवाजे तक पहुंच जा, जहां से आपको क्या ना ये किस्त आपके लिए जारी होने वाला है। लंबे इंतजार से लोग क्या ना परेशान है, लेकिन तैयार हो जाइए, इसी मंथ में यह राशि आपके खाते तक देखने को मिलेगा। इसके लेके अगर कुछ भी अगर समस्या चाहे कुछ भी आपको लग रहा है डाउट, तो जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको यहां से मिलने का काम करता है। जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा महाराज, ठीक ना, ताकि हम इसी तरह से ढेर सारा अपडेट आपके लिए तक लाते रहें। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।